पीछे से सीट पे वो डाल के, जो गमछा होता है उसको डाल के और उसको स्ट्रेंगुलेट कर देते हैं, और जब तक कि वो मर नहीं जाता है उसको स्ट्रेंगुलेट करते हैं। उसकी बॉडी को कार की जो बैक सीट है उसके नीचे डाल देते हैं। प्लानिंग के तहत ये चारों एक टैक्सी को बुक करते हैं यहाँ से दिल्ली से जयपुर के लिए। ना इनकी पहले ही थी कि गाड़ी को लूटना है और उसको हमें मारना ही पड़ेगा। मोखमपुरा, वहाँ पर इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। 2 एक्यूज्ड थे इसमें, मंगलदीप और सुमित, उनको नागौर से अरेस्ट किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी जिले के सरिता विहार पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस समय मौजूद हूं थाना सरिता विहार। आपको बता दें कि 26 जुलाई को सरिता विहार थाना क्षेत्र को एक 0 FIR की सूचना प्राप्त होती है, जिसके अंदर बताया गया था कि कुछ युवकों ने एक कार ड्राइवर की पहले कार बुक की, उसका गला दबाया और फिर वो कार लूट के जयपुर की ओर चल पड़े और वहां पर उन्होंने वो कार 2 लोगों को बेच दी। और बताया जा रहा है कि उसके बाद सरिता विहार थाना स्टाफ ने इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए सर्विलांस की जांच करते हुए और अन्य तरीके से मामले की जांच करते हुए आगे बढ़े और मामले की जांच करते करते सीधा जयपुर राजस्थान पहुंचे, जहां पर से 4 आरोपियों को जो है उस वारदात में जो शामिल थे उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद 2 रिसीवर भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। साउथ ईस्ट जिला को एक बहुत ही सेंसेशनल जो मर्डर केस था, जो ब्लाइंड मर्डर था, उसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सरिता विहार पुलिस की पूरी टीम जो है सरिता विहार पुलिस स्टेशन की, उसने मिलकर इस केस को वर्कआउट किया है। ये घटना जो है दिनांक 20 जुलाई 2026 की थी, जिसमें 4 व्यक्ति जो हैं, इसमें एक अर्जुन, एक सुमित, एक मंगलदीप और एक CCL, ये चारों जो हैं नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये चारों दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर ये प्लानिंग करते हैं कि एक टैक्सी, एक कार जो है उसको लूटा जाए। तो प्लानिंग के तहत ये चारों एक टैक्सी को बुक करते हैं यहाँ से दिल्ली से जयपुर के लिए। और जो टैक्सी ड्राइवर था उसमें आशीष पाल था, जो यूपी का रहने वाला है। इसकी उम्र जो है 22 साल थी। टैक्सी बुक करने के बाद ये उसको जब जयपुर के लिए लेके जाते हैं तो जयपुर से पहले चारों गाड़ी से उतरते हैं और जो प्लानिंग इन्होंने पहले से ही कर रखी थी उसके तहत ये नेचर कॉल को अटेंड करने की उसको बात कहते हैं और उतर के फिर अपनी जो प्लानिंग है उसको दोबारा से उसको आपस में डिस्कस करने के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर का पीछे से सीट पे वो डाल के, जो गमछा होता है उसको डाल के और उसको स्ट्रेंगुलेट कर देते हैं, और जब तक कि वो मर नहीं जाता है उसको स्ट्रेंगुलेट करते हैं। और उसके बाद ये उसकी बॉडी को कार की जो बैक सीट है उसके नीचे डाल देते हैं और उसके बाद गाड़ी को ये जयपुर से आगे अजमेर की तरफ लेके जाते हैं। और रास्ते में जो जगह है एक मोखमपुरा, वहाँ पर इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये 20 जुलाई की घटना है। उसके बाद 22 जुलाई को ये बॉडी वहाँ पे डिटेक्ट होती है और हमारे पास 0 FIR के तहत इसमें इंफॉर्मेशन आती है सरिता विहार पुलिस स्टेशन में। 26 तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ही 26 तारीख को हमारे पास 0 FIR के तहत इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा पुलिस थाना तुरंत उस पर FIR रजिस्टर करता है और FIR रजिस्टर करने के बाद सरिता विहार ACP अनिल शर्मा जी, SHO युद्धवीर और जो बाकी स्टाफ है वो सारा इसके केस के सोल्व करने में अपनी जान लगाता है। और नेक्स्ट डे एक CCL को अप्रीहेंड करते हैं। जब CCL से जो उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, उससे पूछताछ होती है, उसमें वो बताता है कि जो गाड़ी है ये गाड़ी अनिल जाट और कालू राम जो है उनको 35,000 रुपये में
इन्होंने बेच दी है। टोटल जो है 70,000 में बेची थी, बट 35,000 रुपये उसने दे दिए थे। और उसके बाद जब टीम अनिल जाट और कालूराम को अप्रीहेंड करती है, क्योंकि उन्होंने एक दिन हार्बरिंग भी की थी, तो उनको भी इस केस में अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद गाड़ी भी रिकवर की जाती है उनसे। इसके बाद उनकी इंटेरोगेशन में पता चलता है कि उन्होंने उसे जो बाकी मुलजिम थे उनको रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया था। तो टीम्स जो हैं हमारी मल्टीपल इसमें टीम बनाई जाती है पुलिस स्टेशन सरिता विहार की, और गोवा, पुणे, जयपुर, नागौर कई जगह पे इसमें रेड की जाती हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड जो भी ह्यूमन इंट है उसके बेसिस पे। और फाइनली 30 जुलाई को जो 2 एक्यूज थे इसमें, मंगलदीप और सुमित, उनको नागौर से अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो मेन मास्टरमाइंड था इस पूरे केस का, अर्जुन रिनवा, ये तब भी फरार रहता है और उसके पीछे पुलिस लगातार लगी रहती है। और फाइनली 9 अगस्त को टीम को सक्सेस मिलती है और 9 अगस्त को अर्जुन जो है इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये पूरा जो हमारी टीम का ऑपरेशन है 26 तारीख से 26 जुलाई से 9 अगस्त तक 15 दिन लगातार टीम इसके केस को सोल्व करने में, इनको एक्यूज्ड को अरेस्ट करने में कार्य करती रही। और फाइनली जो 9 अगस्त है उसमें फिर सारे एक्यूज्ड अरेस्ट हो गए। उसके बाद उनको इंटेरोगेट करके और अभी जेसी भेज दिया गया है। सर, इसमें जितने भी आरोपी हैं, किसी भी आरोपी की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट? जैसा मैंने बताया, अर्जुन रिनवा जो है ये मास्टरमाइंड है। ये पहले भी 2 केसेस इसके ऊपर रजिस्टर हैं जिनमें ये फरार चल रहा था। सर, क्या क्या केसेस रजिस्टर्ड हैं? ये इसी टाइप के चोरी के हैं, व्हीकल चोरी के हैं, व्हीकल थेफ्ट के हैं। सर, जो इनके रिसीवर थे कालूराम और एक कोई और व्यक्ति, क्या इस तरीके के केसेस में पहले भी इनके इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, इनकी इस टाइप की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट और किसी की नहीं है, अर्जुन रिनवा की नहीं। तो इन्होंने जो सर गाड़ी उससे चोरी की गाड़ी परचेज की थी, इनका उस गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ करने का इरादा था सर? ये क्योंकि इन्होंने ये गाड़ी इनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ऑफेंस करके हमने ये गाड़ी ऐसे ली है और तब इन्होंने इसको बेची थी, तो इसी वजह से इनको हमने एक्यूज बना के अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस को फास्ट ट्रैक के द्वारा से जो है इस आरोपी तक पहुंचे, क्या था फास्ट ट्रैक में, क्या है उसके बाद? देखिए, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इंट के ऊपर काम किया, तो फास्ट ट्रैक भी एक इनपुट थी। उसके अलावा भी बाकी सारी इनपुट्स थी जिनके ऊपर हमने काम किया। तो ये कोई एक सिंगल मतलब वो नहीं था जिसके बेसिस पे हमें ब्रेक थ्रू मिली। और इसमें लगातार, जैसे मैंने बताया, 15 दिन काम किया है। तो गाड़ी तो हमारे को 27 तारीख को ही रिकवर हो गई थी, तो उसके बाद तो फास्ट ट्रैक का कोई उसमें रोल नहीं। सर, जिस प्रकार सरिता विहार की टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, इसमें सर टेक्निकली सर्विलेंसेस के अलावा क्या मुखबरों की भी कोई खास भूमिका रही? देखिए, एज सच क्योंकि ये उस टाइप का केस नहीं है जिसमें कि कोई मुखबिर को इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन जो एरिया में जाती है हमारी पुलिस टीम, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डेवलप करती है, तो उसको हम ह्यूमन इंट ही बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके नेचुरली पुलिस ने बहुत सारे लोगों से मिल के पूछताछ करके आगे अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाया। अर्जुन पर 2 मामले थे सर, अर्जुन पर 2 मामले थे, एक नागौर में, एक अजमेर में। तो इसमें किस मामले में दर्ज हुआ था, इसके बारे में? नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे दर्ज हुआ, वो पूरा पुराने मुकदमे हैं। सर, इसमें क्या पहले से योजना बना रखी थी मारने की, या सिर्फ लूटपाट तक सीमित था? नहीं, ये योजना इनकी पहले ही थी कि गाड़ी को लूटना है और उसको हमें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको इनकी कोशिश यही थी कि उसको मार दें। तो देखिए, 22 जुलाई को हुई घटना के बाद जिस प्रकार सरिता विहार थाना स्टाफ ने आरोपियों को अपनी सूझबूझ से गिरफ्तार किया है, एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का सराहनीय कदम है। और देखा ये भी जा रहा है कि एक संदेश है उन कार ड्राइवर्स को, उन लोगों को, कि अनजान व्यक्ति को अगर आप अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और कार ड्राइवर अगर उनकी गाड़ी कोई बुक करता है, तो कम से कम अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले जांच लें कि कहीं जो लोग उनकी गाड़ी में बैठ रहे हैं वो कोई लुटेरे, कोई अपराधी तो नहीं। उसके बाद ही गाड़ी को अपनी गंतव्य तक लेके जाएं। वहीं अगर आपको ऐसा आभास होता है कि आपकी गाड़ी में बैठने वाले कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, तो तत्काल जो है 112 पर या फिर संबंधित आसपास के किसी भी थाना में कॉल कर सकते हैं, या फिर रोड पर अगर आपको कोई पुलिस वाला दिखाई दे तो उसको या संबंधित थाने में जिस एरिया के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं
वहां पर अपनी गाड़ी ले जाके बता सकते हैं कि ये लोग अपराधी हैं। तो इससे आपकी जान भी बच सकती है और आपके जान के साथ साथ आपके कीमती सामान या आपकी कीमती गाड़ी भी बच सकती है। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।